सन 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के माबैन होने वाले शिमला मुआहिदे को आज भी इंदिरा की गलती और भुट्टो की चालाकी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय मौरखीन का मौक़िफ़ है कि इस मुआहिदे पर दस्तखत करके इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ सन 1971 की जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर हार दी थी। ये मुआहिदा, जो शिमला एग्रीमेंट या शिमला एकॉर्ड भी कहलाता है, इसकी दस्तावेज़ पर दस्तखतों की तारीख 2 जुलाई सन 1972 दर्ज है, जबकि हकीकत में इस दस्तावेज़ पर दस्तखत 3 जुलाई की अलग सुबह हुए थे। मुज़ाकरात जो बज़ाहिर नाकाम हो गए थे, इन पर आखिरी वक्त तक रद्दोबदल होता रहा और इस तरह अगला दिन शुरू हो गया था। इसलिए शिमला मुआहिदे पर इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तखत 3 जुलाई की सुबह किए थे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की अफ़वाज मशरक़ी पाकिस्तान में इंडियन अफ़वाज के सामने हथियार डाल चुकी थी। पाकिस्तान के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 73,000 जंगी कैदी इंडिया की हिरासत में थे, जिनमें 45,000 फ़ौजी या नीम फ़ौजी थे और मगरबी पाकिस्तान का तकरीबन 5,000 मुरब्बा मील रकबा इंडिया के कब्जे में था। इंडिया और पाकिस्तान ने सन 1971 की जंग के बाद, जिसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश की सूरत में वजूद में आया था, दोनों ममालिक अपने इख्तिलाफात को बाहमी बातचीत के जरिए हल करने के अज़्म पर मुत्तफ़िक हुए थे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था। 1970 के आम इंतखाबात के नतीजे में मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली के मुस्तकबिल के बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली जमातें इन इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा कर रही थी। उधर इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी एक फाते मुल्क की लीडर के तौर पर अपने अवाम में ज़्यादा मकबूल लीडर बन चुकी थी। उस वक्त के हिज़्ब मुखालिफ के एक रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को हिंदू देवी दुर्गा का खिताब दिया और इंडियन अखबारात में उन्हें हिंदुस्तान की महारानी लिखा जा रहा था। ऐसे में इंडिया के सामने पाकिस्तान को मज़ीद सबक सिखाने के मंसूबे की बात की जा रही थी और कई अखबारात में कहा जा रहा था कि एक शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वो कश्मीर समेत बाकी तनाज़ात को इंडिया की शराइत के मुताबिक मुस्तकिल बुनियादों पर तय करे। मशरक़ी पाकिस्तान में हथियार डालने के बाद पाकिस्तान की फ़ौज में बेचैनी बढ़ चुकी थी और कैद फ़ौजियों की रिहाई का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि कोई आइन नहीं था, लिहाजा मार्शल और रेगुलेशन जारी करके इक़्तिदार एक सिविलियन को मुंतकिल किया गया। इसी तरह एक सिविलियन चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ। इंदिरा गांधी फतह के नशे में चूर पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार ना थी। पाकिस्तान के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रूस का दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान अपने दरीना दोस्त रूस के जरिए इंडिया पर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए दबाव डलवाना चाहता था। काफ़ी सिफारती कोशिशों के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुई थी। राबितों का सिलसिला बहाल हुआ और वफूद का तबादला हुआ। पाकिस्तान के सदर का इंडिया जाकर मुज़ाकरात करने का फैसला हुआ ताकि जो भी इब्तदाई सतह पर तय पा रहा था उसे एक बाकायदा मुआहिदे की शक्ल दी जा सके। भुट्टो और इंदिरा मुज़ाकरात के आगाज़ में इंडिया वाज़े तौर पर एक फातेह मुल्क था, लेकिन इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान वो मोड़ भी आया जब बकौल एक इंडियन सिफारतकार के फातेह मुल्क माजरत खा नज़र आ रहा था। इंडियन मुज़ाकराती टीम के एक अहलकार KN बख्शी सन 2007 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बावजूद इसके कि पाकिस्तानी फ़ौज हथियार डाल चुकी थी, दुनिया की रायमा इंडिया के साथ थी, तब भी हम ज़्यादा हासिल नहीं कर सके। हम अपनी फतह पर माजरत खा नज़र आ रहे थे। हम मुआहिदा करने की ख्वाहिश में पाकिस्तान के सामने झुके जा रहे थे। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले पॉलिटिकल साइंस के नामवर प्रोफेसर उदय बालाकृष्णन सन 1972 के शिमला मुआहिदे को इंदिरा की एक सियासी गलती करार देते हैं। वो कहते हैं कि हमें कभी भी ये मालूम ना हो सकेगा कि वो क्या हालात थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को सन 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान से एक नुकसानदेह मुआहिदा करने पर मजबूर किया। शिमला मुआहिदा और उसके बाद होने वाले मुआहिदा दिल्ली ने वो सब कुछ दे दिया जो पाकिस्तान चाहता था। वो तमाम पाकिस्तानी इलाका जिस पर इंडियन फ़ौज ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी अफवाज में से किसी भी अफसर पर मौजूदा बांग्लादेश में नस्ल कुशी के जुर्म में मुकदमा चलाए बगैर उन सब की बाहिफाजत पाकिस्तान वापसी। डॉक्टर बालाकृष्णन लिखते हैं कि अगर कभी भी इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई बर्तरी और इसके मौसर होने का नुक्ता नज़र आया तो ये वो लम्हा था जब इंडिया ने अपनी ताकत के बलबूते पर पाकिस्तान के 5,000 मुरब्बा मील के इलाके पर कब्जा किया हुआ था और इसकी फ़ौज का तकरीबन 1/4 हिस्सा जंगी कैदी बना लिया गया था। कृष्णन लिखते हैं कि यह हैरत अंगेज़ बात है कि इंडिया ने आसानी से दोनों को क्यों लौटा दिया। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वुडरो विल्सन स्कूल के बैनुल-अक़वामी अमूर के प्रोफेसर गैरी जे बॉस ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी नामी जरीदे में लिखा कि इंडिया के लिए पाकिस्तान के जंगी जराइम में वजीना तौर पर मुलव्विस फ़ौजियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से कहीं ज़्यादा अहम मसला कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना था। फिर भी इंदिरा गांधी ने भुट्टो की पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में तशवीश को बांग्लादेश को तस्लीम कराने के लिए चालाकी से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक इंदिरा गांधी ने अपनी 12 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया था कि उन्होंने भुट्टो से कहा था कि जहां तक जंग के कैदियों का ताल्लुक है, इस मामले में एक तीसरा मुल्क भी है जिसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी बांग्लादेश, और वो मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता
جب تک کہ وہ بھی ان مذاکرات میں شامل نہ ہو، یعنی جب تک پاکستان اسے تسلیم نہ کر لے۔ جب ان سے بھٹو کے بیان کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر انڈیا نے پاکستانی فوجیوں پر مقدمہ چلانے کے لیے انہیں بنگلہ دیش کے حوالے کیا تو شاید مستقبل میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان بات چیت ہونا ناممکن ہو جائے۔ اندرا گاندھی نے بنگلہ دیش کے بارے میں کہا تھا کہ اس بارے میں ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستانی فوج نے بنگلہ دیش میں مشترکہ کمانڈ کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، لہٰذا بنگلہ دیش کی حکومت نے طے کرنا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جنگی جرائم کے مقدمات کا انعقاد جنیوا کنونشن کے منافی تو نہیں۔ دوسری جانب انڈیا کی خواہش کے برعکس پاکستان کے لیے شملہ کی سربراہی کانفرنس اور طے پانے والا معاہدہ امکانات سے زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کی 5000 مربع میل زمین جو انڈیا کے قبضے میں تھی اس کی واپسی اس سال کے آخر تک ہو گئی۔ معروف محقق فرزانہ شیخ نے اپنے ایک مقالے ذوالفقار علی بھٹو ان پرسوٹ آف ایشین پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے یا پاکستانی فوجیوں پر جنگی جرائم کے مقدمے چلانے پر راضی ہوئے بغیر انڈیا سے امن کا وعدہ حاصل کیا، اور اسی معاہدے نے پاکستان کے جنگی قیدیوں کی انڈیا سے رہائی کی راہ ہموار کی۔ ڈاکٹر آف دی ایسٹ نامی کتاب میں بے نظیر نے ایک منظر بیان کیا ہے جہاں معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد بھٹو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے جنگی قیدیوں کی بجائے جنگ میں ہارے ہوئے علاقوں کی واپسی کو کیوں ترجیح دی۔ بے نظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ وہ حیرت زدہ تھیں کیونکہ جنگی قیدیوں کے اہل خانہ ان کی واپسی کے منتظر تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی بیٹی کو جواب میں کہا کہ انڈین وزیر اعظم نے جنگی قیدیوں یا علاقے میں سے کسی ایک کو واپس کرنے کی پیشکش کی تھی۔ بھٹو نے کہا کہ انہوں نے مقبوضہ علاقہ مانگا کیونکہ جنگی قیدی ایک انسانی مسئلہ ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ عالمی رائے عامہ انڈیا کو انہیں واپس بھیجنے پر مجبور کرے گی۔ دوسری طرف علاقہ کوئی انسان دوست مسئلہ نہیں، اس کو ضم کیا جا سکتا ہے۔ بھٹو نے شملہ معاہدے میں اپنی کامیابی کے لیے جو بھی اقدامات کیے، تاریخ دانوں نے اس کو ان کی سفارتی ہنرمندی قرار دیا، جبکہ ان کے حمایتیوں نے اسے ان کی پاکستانی قوم پرستی کی ایک مثال قرار دیا۔ وہ مشرقی پاکستان میں فوجی شکست کو سفارتی میز پر اپنے ملک کے لیے ایک فتح کے طور پر بدلنا چاہتے تھے اور اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے۔ تاہم دوسری جانب جب انڈیا کی لوک سبھا میں اندرا گاندھی پر حزب اختلاف کی جانب سے تنقید کرنے والوں نے یہ شکایت کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ نرمی سے کیوں پیش آئیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یورپی ممالک جرمنی کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسا سلوک کرتے جیسا کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ شملہ معاہدے میں کیا تو ہٹلر پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی دوسری عالمی جنگ ہوتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔